हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है और उसका प्रूफ देखे थे, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से कैसे रिलेट है वो भी देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के मदद से हम लोग क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। तो यहां से देखिए 4 एप्लीकेशन है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड और ये थर्ड, ये आपका जो 12th में है उनके लिए एकदम ये आपका डेरिवेशन टाइप का है, इसको याद रखना है सेकेंड और थर्ड को। ठीक है, बाकी सबका तो रिजल्ट तो याद रखना ही है, लेकिन इसको और इसका आपको डेरिवेशन अच्छे से आना चाहिए। तो हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड। चार्ज रॉड के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज थिन इनफाइनाइट शीट, इसके कारण आपको निकालना है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फीयर, हॉलो या सॉलिड, इसके लिए देखना है। तो इसमें से जो आपको न्यूमेरिकल, ये आपका जो लॉन्ग में रहेगा पूछा जाएगा, वो आपका सेकेंड और थर्ड है। सेकेंड और थर्ड में आपसे ये पूछा जाता है। तो एक एक करके हम लोग चारों का देखेंगे एप्लीकेशन। तो पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड, पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसके कारण देखते हैं। देखिए क्या है कि आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ मतलब कैसे यूज करते हैं। तो 4 स्टेप यूज करते हैं गॉस लॉ लगाने के लिए। पहला क्या कि अगर आपका चार्ज स्पेस में है तो सबसे पहले इसको आप क्लोज कीजिए। अगर चार्ज क्लोज नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्लोज कीजिए, चार्ज को क्लोज करेंगे। उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। तीसरा क्या स्टेप था, ये आपका तीसरा था, ये जो गॉस लॉ का जो फ्लक्स निकालते थे वो फॉर्मूला। और चौथा स्टेप और लास्ट था क्या कि आपको गॉस लॉ का फ्लक्स का फॉर्मूला और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला दोनों को रिलेट कर देंगे, वहां से आपका रिजल्ट आ जाता है। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं। तो आपको कह रहा है ये कौन सा चार्ज है, पॉइंट चार्ज है। तो मान लेते हैं लेट कंसीडर ए पॉइंट चार्ज Q in the space कह रहा है एक पॉइंट चार्ज Q, एक पॉइंट चार्ज Q कंसीडर किए स्पेस में। अब क्या करते हैं, नाउ ड्रॉ ए गॉसियन spherical surface to close the charge having radius r। गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, r है। तो यहां कह रहा है क्या कि आपको जो पॉइंट कह रहा है उसको आप ध्यान दीजिए। तो पॉइंट कह रहा है आपका क्या, एक चार्ज आपको कंसीडर करना है, एक चार्ज Q लेना है, स्पेस में ले लिए। अब इस चार्ज Q को एक गॉसियन सरफेस से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर दिए। अब यहां पे क्या करते हैं, ये जो गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस कितना है, r है। तो यहां तो पहला स्टेप यही था ना, स्टेप फर्स्ट में था कि 4 स्टेप यूज करना था। स्टेप फर्स्ट में क्या करना था, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। स्टेप सेकेंड में क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करना था। स्टेप थर्ड में था आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से निकाला था वो था। और स्टेप 4 में क्या था आपको कि ये दोनों को इक्वेट करके आपको चौथा स्टेप निकालना था। ये 4 स्टेप है, आप पीछे वाला वीडियो में देख सकते हैं 4 स्टेप। तो आप पहला क्या किए, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग कि ये जो है चार्ज Q,
ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकालेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रहा है। और यहां पे एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं जिसका एरिया कितना है, dA, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, फाई बराबर E डॉट dA या E dA cos थीटा, इधर d फाई कर देते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन। तो यहां से देखिए E बाहर हो गया, यहां एंगल देखो कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच यहां थीटा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री। तो यहां 0 डिग्री रखो, इंटीग्रेशन dA बाहर निकल के आया E इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, फाई क्लोज, फाई क्लोज बराबर होता है इनसाइड चार्ज इंटू 1 बाई एप्सिलॉन नोट, इनसाइड चार्ज इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। तो इसके अंदर चार्ज कितना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है देख लो, Q चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां का, ये आपका चार्ज Q है, और ये इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखिए दोनों कंबाइन करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को कंबाइन करते हैं। तो यहां से देखिए क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को कंबाइन कीजिए, देखिए क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला देखिए। तो दोनों क्या है, फ्लक्स, यहां भी फ्लक्स है, फाई है, और ये भी फाई है। तो ये फाई बराबर ई ए एंड फाई बराबर है Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। तो ये दोनों फाई है, तो दोनों को इक्वेट करो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड बराबर। तो यहां से क्या होगा, तो यहां से E इंटू ए बराबर Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, इसको इधर भेज दो, E बराबर 1 बाय ये Q बाई ए एप्सिलॉन नोट, Q बाई ए क्या है, एरिया कितना होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, यही ना रेडियस r है, तो ये एरिया कितना हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर। तो यहां से E बराबर हो गया 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये देखो यहां पे एरिया हो गया, ये एरिया, और यहां पे क्या है एप्सिलॉन नोट है। तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट को एक साथ, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन को एक साथ, यहां चार्ज Q डिवाइडेड बाय ये r का स्क्वायर, यही होता है ना पॉइंट चार्ज के कारण, यही तो प्रूफ भी हो गया। तो यहां पे कोई पॉइंट चार्ज का कोई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, पॉइंट चार्ज तो आप कूलम्स लॉ से भी बना सकते थे, इसका कोई ज्यादा यूज है नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पॉइंट चार्ज का थोड़ी पूछेगा, पॉइंट चार्ज के लिए तो कूलम्स लॉ बता ही दिए थे। जब भी पूछेगा लाइन चार्ज के लिए जो अगला आने वाला है, कैसे किए ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला क्या किए कि आप एक चार्ज को स्पेस में लिए, अब उसको सब पहला काम आपको क्लोज करना था, तो उसको आप क्लोज कर लिए। क्लोज कैसे किए, गॉसियन स्फेरिकल सरफेस से किए। अब जैसे ही उस पे आपको गॉसियन स्पेस से क्लोज किए, वहां पे कितना फ्लक्स है वो निकालना था हमको, फ्लक्स कितना पास कर रहा है उस गॉसियन सरफेस से। तो फाई बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा था, और एरिया हम लोग छोटा सा dA लिए, उसका इंटीग्रेशन A हो गया, और यहां एंगल है ये आपका 0 डिग्री, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का। तो यहां पे ये 0 डिग्री किए, तो एक फ्लक्स का फॉर्मूला आया फाई बराबर EA, और ये नाउ अप्लाई गॉस लॉ। गॉस लॉ से क्या जानते हैं कि इनसाइड चार्ज इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट, इस गॉसियन सरफेस में चार्ज कितना है इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से चलेंगे, तो यहां से देखिए ये दोनों फ्लक्स बराबर EA बराबर Q इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नोट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ही हेडिंग ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
ई चाहिए, एरिया को डिवाइड करो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। क्यू क्या होता है? एरिया होता है, तो क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर का स्क्वायर, ये हो गया। तो आप इसको सजा के लिखते हैं कि यहां पे क्यू बाय 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट है, इसको हम लोग 1 बाय 4 एप्सिलॉन नोट पहले लिख देते हैं, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू आर स्क्वायर। यही तो हुआ पॉइंट चार्ज के कारण। ये चार्ज क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस है ना, एक चार्ज क्यू है, आर डिस्टेंस पे कितना होगा फील्ड, यहां पे E बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब लेकिन जो सेकेंड आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप स्टार लगा लेंगे, 1 2 3 जितना स्टार लगाना है लगा सकते हैं। अभी तक तो ये ट्रेलल था, अभी क्या है कि जो आने वाला 2 डेरिवेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा। बस आपको यहां पे 4 स्टेप यूज करना है। सबसे पहले एक चार्ज को कंसीडर करना है, उसको गॉसियन लॉ से क्लोज करना है, पहला चार्ज लेना है। दूसरा, उसको गॉसियन लॉ से, गॉसियन सरफेस से क्लोज करना है। तीसरा, फ्लक्स निकालना है। चौथा, फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस लॉ से लिखना है। और चौथा स्टेप में ही इस दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन करके यहां से फील्ड निकालते हैं। तो अगला देखिए, अगला जो है ये एप्लीकेशन सेकेंड है, इसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड। चार्ज इनफाइनाइट रॉड, ये निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चार्ज इनफाइनाइट रॉड निकालना है। चार्ज इनफाइनाइट रॉड, लेट कंसीडर ए चार्ज्ड इनफाइनाइट रॉड having linear charge density is lambda। linear charge density कितना है? lambda है। एक लेट कंसीडर ए चार्ज इनफाइनाइट रॉड, एक चार्ज इनफाइनाइट रॉड लिए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, जिसपे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? लैम्डा है। अच्छा ये बताइए, ये तो पहला पॉइंट हो गया। जैसे चार्ज को वहां स्पेस में रखते थे तो चार्ज क्यू था, स्पेस में रखते थे, उसी तरह एक चार्ज हम लोग रॉड लिए जिसपे चार्ज डेंसिटी कितना है? लैम्डा। लैम्डा विच इज प्लेस्ड इन ए स्पेस, विच इज प्लेस्ड इन स्पेस, स्पेस में रखें, विच इज प्लेस्ड इन स्पेस। अब क्या करना है हमको? गॉस लॉ लगाना है। रॉड को क्लोज करने के लिए क्या यूज करेंगे? रॉड को क्लोज करना है। रॉड को क्लोज करना है तो स्फीयर में तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, अगर सिलेंडर से क्लोज करें तो आसान होता है। ये रॉड है, इसको आपको कहीं से दिखना नहीं चाहिए, तो अगर स्फीयर लगाएंगे तो दिक्कत है। आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिलेंडर ऐसे लाकर लगा दीजिए, सिमेट्रिकल भी है और आसान भी है। इसलिए हम लोग यहां पे कंसीडर करते हैं स्फेरिकल, ये आपका सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जैसे कि पॉइंट चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? पॉइंट चार्ज के लिए स्फेयर यूज करते हैं, उसी तरह लाइन चार्ज के लिए क्या यूज करते हैं? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। नाउ कंसीडर ए cylindrical Gaussian surface in such that having radius r and length L, लेंथ L, लेंथ L। तो एक
हम लोग क्या करते हैं, इन्फानाइट रॉड लेते हैं, चार्ज रॉड। तो ये पॉइंट 3 कंसीडर कर लिए, जैसे पीछे वाले में भी किए थे कि एक पॉइंट चार्ज Q है जो कि स्पेस में रखा गया है और उस पे एक गॉसियन सरफेस हम लोग ड्रॉ किए जो कि स्फेरिकल था और उसका रेडियस r था। उसी तरह हम लोग एक स्फेरिकल सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ किए जिसका रेडियस r है और लेंथ l है। तो सबसे पहला क्या, एक चार्ज इन्फानाइट रॉड ले लेते हैं। ये चार्ज इन्फानाइट ले लिया रॉड। अब यहां पे क्या करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस जिसका रेडियस कितना है यहां से यहां का r और लेंथ कितना है, लेंथ है l, लेंथ इसका कितना है l है। अब वही काम फिर से करना है, एकदम पीछे वाला रिपीट होता है, इसमें क्या होता है, रिपीट होता है। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रहा है, प्लस चार्ज है, लाइन बाहर जा रहा है, लाइन बाहर जा रहा है। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ है। अब सिलेंडर में गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ किए तो एरिया का डायरेक्शन देखो किधर है, की ओर है। सिलेंडर के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, कहीं भी स्फीयर, जैसे ये सिलेंडर है, ऐसे इस पे ढक दिए रॉड को, तो इधर की ओर कैसे निकलेगा, एरिया का डायरेक्शन देखो परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इधर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नीचे की ओर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर है और एरिया का डायरेक्शन भी क्या है, बाहर की ओर है। यहां फाई का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। उसी तरह यहां सेक्शन ले लो, तो ऊपर की ओर एरिया का डायरेक्शन DA है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर है, एंगल कितना है 90 डिग्री। उसी तरह ये थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। उसी तरह अगर यहां पे सरफेस ले लिए तो एरिया का डायरेक्शन नीचे की ओर हो गया DA और इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो गॉस लॉ ड्रॉ करने से पहले डायग्राम आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। क्या किए, एक रॉड ले लिए जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लेमडा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेमडा, लेमडा क्या, ये कूलम बाई मीटर यूनिट होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। और उसके बाद एक गॉसियन स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ किए जिसका रेडियस कितना था, r था और जिसका लेंथ l है। अब यहां से देखिए क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की तरफ जाता है, प्लस चार्ज है, बाहर की तरफ गया। तो अगर एरिया का डायरेक्शन यहां पे लिए तो यहां पे एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, बाहर की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी बाहर की तरफ। एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये सिलेंडर है तो ये कर्व सरफेस हो गया, प्लेन ऊपर वाला, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर है, ऊपर की ओर, इसका एरिया का डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। तो टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा, टोटल फ्लक्स। नाउ अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फाई टोटल बराबर फाई टू फाई प्लेन सरफेस प्लस फाई कर्व सरफेस। देखिए इसमें 2 सरफेस है, सिलेंडर में टोटल 3 सरफेस होता है, 2 प्लेन और 1 कर्व। तो टोटल फ्लक्स कितना, 2 इंटू 5 प्लेन प्लस 5 कर्व। तो यहां देखो 2 इंटू 5 प्लेन क्या, इंटीग्रेशन E इंटू DA cos 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन E DA cos 0 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, प्लेन में देख लो ना, प्लेन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, ये एरिया का डायरेक्शन ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। यहां पर भी वही एंगल है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो cos 90 का वैल्यू कितना हो गया, ये टर्म आपको 0 हो गया। तो यहां से बचा क्या,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, देखिए इसको मिटाते हैं इधर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, फाई बराबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, फाई बराबर हो गया फाई कर्व यानी ई डी ए कॉस 0 डिग्री, कितना हो गया 1, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, तो ये फाई बराबर हो गया E इंटू ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां से नाउ अप्लाई गॉस लॉ, नाउ अप्लाई गॉस लॉ, इससे गॉस लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, नाउ अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ लगाइए, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ फाई क्लोज बराबर क्यू इनसाइड इंटू 1/ε0, मतलब कि इसके अंदर कितना चार्ज है, क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, इंटू 1/ε0। तो देखो यहां पे चार्ज निकालना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज दिया गया है आपको, ये क्यू इनसाइड चार्ज अंदर में कितना होगा, ये लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है चार्ज बाई लेंथ, चार्ज बाई लेंथ। तो यहां से चार्ज बराबर कितना आया, चार्ज निकालना है लेंथ लैम्डा इंटू एल, ये इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना है लैम्डा और कितना लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए। तो यहां से आ गया चार्ज का लैम्डा इंटू एल, तो यहां से चार्ज बाय लैम, ये लैम्डा क्या है, लैम्डा होता है, ये पढ़ाए थे आपको, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लैम्डा। अगर नहीं ये है, इधर देखिए, इधर निकाल लेते हैं, अंदर में चार्ज निकालना है, तो ध्यान से देखिए अंदर में चार्ज निकालना है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं देखिए, तो अंदर में चार्ज निकालना है तो इधर मिटा देते हैं, ठीक है। डायग्राम ध्यान से देखिएगा, डायग्राम का काम तो हो गया अब लगभग में। तो यहां से हम लोग यूज किए कि ये फाई बराबर इनसाइड इंटू एप्सिलॉन नोट, अंदर में चार्ज कितना है वो निकालते हैं, इनसाइड चार्ज, इनसाइड चार्ज क्यू इनसाइड बराबर यहां पे निकालना है। तो एज वी नो जैसा कि हम लोग जानते हैं लैम्डा बराबर होता है चार्ज बाय लेंथ, तो चार्ज बराबर कितना हो गया, अंदर में चार्ज लैम्डा इंटू एल, और इसको हम लोग क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल, अंदर में चार्ज हो गया क्यू इनसाइड, ये अंदर का चार्ज है, अंदर में चार्ज कितना है। तो ये इक्वेशन यहां पे देखो, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन थर्ड। अब तीनों इक्वेशन के मदद से देखिए, तो यहां पे जहां पे अंदर में ये इनसाइड चार्ज जहां है वहां लैम्डा बराबर क्या रखेंगे, क्यू बराबर लैम्डा इंटू एल रखेंगे। तो यहां से क्या हो गया आपको मिलने वाला है, इसको मिटा देते हैं, तो यहां से आया फाई बराबर इनसाइड चार्ज कितना है लैम्डा इंटू एल इंटू 1/ε0, लैम्डा इंटू एल इंटू 1/ε0, ये लैम्डा इंटू एल क्या है, अंदर में चार्ज इंटू 1/ε0, ये इक्वेशन हो गया 4। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 4 वी गेट, देखिए दोनों यहां भी फ्लक्स है यहां भी फ्लक्स है, तो यहां से आया E इंटू ए बराबर लैम्डा इंटू एल इंटू 1/ε0। अब ये E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एरिया, इस सिलेंडर का एरिया क्या होता है 2πr इंटू लेंथ L, R क्या है रेडियस है और L क्या है लेंथ है, लैम्डा इंटू एल इंटू 1/ε0, L से L कैंसिल, तो यहां से निकल के आया इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर लैम्डा बाई 2πε0 इंटू आर। देखिए कैसे, लैम्डा E बराबर लैम्डा पहले से है 2πε0 इंटू आर, ये आया इतना, मतलब कि ये सब हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे, कैसे सॉल्व करना है ये धीरे धीरे करके आप जैसे वीडियो देखते जाएं और लिखते जाएंगे, नहीं तो फिर पता चला कि कहां से कौन सा नोट उतारना है,
ठीक है, तो इस बातें को ध्यान रखेंगे। ये पहले लिखे थे यहां पे अंदर में चार्ज कितना होगा, इनसाइड चार्ज लेमडा इंटू एल। ठीक है, अब यहां समझिए सबके बारे में। लेमडा यहां पे क्या है, लेमडा है चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आर क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये रेडियस ऑफ सिलेंडर। अच्छा, ये 1/2 पाई एप्सिलॉन नोट कितना होता है इसका वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होता है क्या, इधर साइड में लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का होता है 9 × 10⁻⁹, तो यहां से 2, तो 18 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू होता है। तो इसको नोट डाउन कर ले। जैसे कि क्या ये कहां से आया, जैसे कि एक चार्ज रॉड है, ये चार्ज रॉड है और यहां से 5 सेंटीमीटर के दूरी पे आपको फील्ड कितना है ये बताना है। तो यहां जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आर है रेडियस ऑफ सिलेंडर या एट पॉइंट वेयर, ये क्या है, एक पॉइंट है, ये आर क्या है, एट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड आर फॉर्म्ड, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो डिस्टेंस है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आपका डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस है। तो यहां पे हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब अगर आपको किन्हीं को ग्राफ चाहिए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के, इसके डिस्टेंस के बीच ग्राफ क्या है, तो ये क्या है कि देखो ये यहां से E इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेमडा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस इक्वेशन को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका ग्राफ कैसा होता है, ऊपर में इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, इस तरह का ग्राफ होता है, ये इसका होता है। ठीक है, तो इसको ये आपका नोट डाउन कर ले इसको। तो इसमें क्या क्या पॉइंट अभी से हम लोग सीखे थे उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं कि 2 एप्लीकेशन आज पढ़े हैं और 2 एप्लीकेशन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़े थे पॉइंट चार्ज के कारण और सिलेंडर के कारण कितना होता है। पॉइंट चार्ज कारण पहले भी पढ़ते आए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सिलेंडर के कारण नया चीज आया, मतलब चार्ज रॉड के कारण नया आया है, लेमडा बराबर E बराबर λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। r क्या होता है, डिस्टेंस होता है जहां से रॉड की दूरी, या आप इसको रेडियस ऑफ सिलेंडर भी बोल सकते हैं जहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। तो R क्या है, एट पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज फॉर्म, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता है। अब कुल मिला के आपको बनाना कैसे, ये ध्यान देखें। तो आपको बताए थे 4 स्टेप यूज करना है, स्टेप बाय स्टेप यूज करना है। पहला क्या कि क्लोज गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। दूसरा क्या कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाना है। तीसरा क्या, गॉस लॉ अप्लाई करना है। चौथा क्या कि आपको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के फॉर्मूले को इक्वेट करना है। स्टेप फर्स्ट में क्या था, स्टेप फर्स्ट में क्लोज द चार्ज बाय गॉसियन सरफेस, पहले चार्ज को क्लोज कीजिए गॉसियन सरफेस से, स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड क्या था, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला, अप्लाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गॉसियन सरफेस,
गॉसियन सरफेस से कितना पास कर रहा है। स्टेप थर्ड, अप्लाई गॉस फॉर्मूला। तो यहां पे जो अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये वाला देख लेते हैं, पासिंग थ्रू सरफेस। स्टेप सेकेंड में ही ये फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, ये यूज करते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए एरिया और ये एंगल थीटा होता है। स्टेप थर्ड में होता है अप्लाई गॉस फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। तो ये फाई बराबर इनसाइड चार्ज इंटू एप्सिलॉन नोट 1/एप्सिलॉन नोट। अब यहां पे स्टेप सेकेंड और थर्ड को अप्लाई करके स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में यूज इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर्मूला एंड गॉस फॉर्मूला एंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। यही 4 स्टेप है, इसी को आगे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पॉइंट चार्ज है तो उसको भी क्लोज करना है, लाइन चार्ज है उसको भी क्लोज करना है। पॉइंट चार्ज को स्फीयर से क्लोज करेंगे और लाइन चार्ज को सिलेंडर से करेंगे, ये दोनों बातें थी। उसके बाद जैसे ही गए तो देखे क्या कि पॉइंट चार्ज में जो आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए थे उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और उस पे एरिया का डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। वहां से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला लगाएंगे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, कॉस 0 डिग्री। वहां से एक आएगा फ्लक्स का फॉर्मूला और एक गॉस लॉ से फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा, दोनों को इक्वेट करेंगे, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है। तो इसको आप देखें। अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। यही जो क्वेश्चन है वो आपका रॉड का ही है, तो ये 4 स्टेप है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक क्वेश्चन है रॉड के कारण है, वो देख लेते हैं और एक बार इसको खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे रूम पे, आप खुद से इसको प्रैक्टिस एक बार करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, ध्यान से देखिएगा। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। कह रहा है कि एन इनफाइनाइट चार्ज रॉड, कह रहा है इनफाइनाइट चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना 9 × 10⁴ न्यूटन बाई कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक इनफाइनाइट चार्ज रॉड है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कहां तक जाएगा आगे तक। इस रॉड से 2 सेंटीमीटर की दूरी पे यहां पे फील्ड दिया गया है, तो इसके कारण फ्लक्स का फॉर्मूला बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला E बराबर क्या होता है, λ/2πε0 इंटू R, यही होता है। तो यहां पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, लैम्डा निकालना है, ये दिया गया क्वेश्चन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू कितना है 9 × 10⁴ बराबर, ये लैम्डा निकालना है डिवाइडेड बाय, चलिए अच्छा ये लैम्डा इंटू 1/2πε0 इंटू 1/r, r का वैल्यू कितना 2 सेंटीमीटर,
2 डिवाइडेड बाय 100, 2 डिवाइडेड बाय 100 नहीं दिख रहा है? देखिए लेमडा को छोड़ दिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट छोड़ दिए, और 1/r क्या है? डिस्टेंस है, यहां से यहां का दूरी, यही होता है ना, ये दूरी जहां निकालना रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहां से यहां का दूरी कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दिए। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से ये देखो 9 इंटू 10⁹ इंटू लेमडा इंटू 1, ये टोटल वैल्यू जो होता है वो 18 इंटू 10⁹, और ये नीचे से ऊपर चला गया तो ये 100 हो गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा आंसर। तो यहां से सॉल्व कीजिए और आंसर आ जाएगा यहां से 9 इंटू 10⁹ इक्वल टू लेमडा निकालना है इंटू 18 इंटू 10⁹ इंटू 1/2/100, ऊपर चला गया 100। तो देखो यहां से 9 दूनी 18, 2 से ये 9 से ये 9 गया, ये वहां से ये 2 से 2 चला गया, तो लेमडा बराबर आया 1/100, 1/100 नीचे से ऊपर गया तो ये आया 100 पे पावर माइनस, ये आया 10⁻⁻2 कूलम बाई मीटर, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं और यहां से आंसर बता सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सीट चार्ज के कारण और कंडक्टिंग स्फीयर के कारण। ठीक है।